तो आइए आज हम लोग माउंट एवरेस्ट से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही रोचक जानकारी हासिल करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो एग्जाम तो नहीं दे रहे हैं बट कुछ जानकारी अपने पास रखना चाहते हैं। तो बिना समय को वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम थोड़ी बहुत रोचक जानकारी जो है माउंट एवरेस्ट के बारे में हासिल करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट की जो समुद्र सतह से, दैट इज सी लेवल, यानी समुद्र सतह से जो उसकी ऊंचाई है वो 8,848.86 मीटर है। ये कितनी है? हम अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई हमने यहाँ पे मीटर में लिखी है, लेकिन अगर वहीं हम इसकी फीट में बात करें तो 29,029 फीट जो है वो इसकी क्या है? ऊंचाई है। अब अगर बात की जाए कि जो माउंट एवरेस्ट है उसका जो नाम है वो पहले क्या था, तो पहले इसका नाम कभी पीक 15 हुआ करता था, लेकिन सर जॉर्ज एवरेस्ट ने क्या किया, 1865 ईस्वी में इसको जो है खोजा और उन्हीं के सम्मान में इस माउंट एवरेस्ट का नाम जो है पीक 15 से बदल के माउंट एवरेस्ट को रख दिया गया। अब अगर बात की जाए तो इसमें कुछ फैक्ट्स हमने यहां पे लिखे हैं जो कि 1, 2, 3 पॉइंट्स करके मैंने यहां पे मेंशन किया है। तो पहला पॉइंट है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी। ध्यान दीजिएगा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो हमारी क्या है? माउंट एवरेस्ट। अगर मैं टॉप 3 की बात करूं तो माउंट एवरेस्ट है, गाडविन ऑस्टिन है और तीसरा कंचनजंगा है। अब आपको यहां पे मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, आपको बताना है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। ध्यान रखिएगा। नंबर 2, ध्यान दीजिए कि ये जो है नेपाल और चीन की सीमा पर हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो ये कहां पे स्थित है? नेपाल और चीन की सीमा पर। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसी के अंतर्गत ये आता है। और आपको भी मालूम है कि जो हिमालय श्रेणी है, हिमालय पर्वत होने के कारण ही हमारी जो जलवायु है और जो मानसून है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, और जो कि हमारे लिए इस पर्वतीय क्षेत्र का होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें से कि नेपाल में इसको एक नाम दिया जाता है सागर माथा। सागर माथा इसको कहा जाता है नेपाल में। और नेपाल में अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टि से इसका बहुत महत्वपूर्ण जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नेपाल के लोग इसे सागर माथा के नाम से कहते हैं, जिसे कि हम अगर इंग्लिश में बात करें तो फॉरहेड ऑफ द स्काई बोलते हैं, और अगर हिंदी में बात करें तो उसको आकाश का मस्तक या आकाश की चोटी भी इसे कहा जाता है। वहीं अगर मैं तिब्बत की बात करूं तो तिब्बत में भी इसका धार्मिक महत्व है, क्योंकि तिब्बत वाले लोग भी इसकी पूजा करते हैं और इसको बोलते हैं विश्व की मां, मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड। इट मीन्स इसको चोमो लुंगमा नाम दिया गया है तिब्बत में। तो ये क्वेश्चन 2 यहां से प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि क्वेश्चन भी आता है कि सागर माथा जो है वो किस देश के लोग कहते हैं, तो नेपाल, या इसका उल्टा भी पूछ लेता है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो ये यहाँ पे सवाल बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। अब मैं चौथा पॉइंट यहाँ पे जो मेंशन किया है मैंने, वो बेसिकली मैंने क्या किया है कि 1953 में जो एडमंड हिलेरी थे और जो शेरपा तेंजिंग नार्गे, दैट इज तेंजिंग नार्गे, और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड से थे और तेंजिंग नार्गे नेपाल से थे, इन दोनों ने माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले फतह किया था। इट मीन सबसे पहली जो चढ़ाई की थी वो किसने की थी? तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे, जो कि नेपाल से ताल्लुकात रखते हैं। अब अगर मैं 5वें नंबर की बात करूं तो यहां पे मैंने लिखा है जुंको ताबेई। ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है कि पहली महिला जो है माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? तो वो जुंको ताबेई थी 1975 में। अब यहां पे आपको मैं एक प्रश्न दे रहा हूं कि जुंको ताबेई वो कहां से बिलोंग करती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला मैंने लिखा है कि पहले भारतीय पुरुष, ध्यान दीजिएगा, पहले भारतीय जो पुरुष थे 1965 में वो अवतार सिंह चीमा थे, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। यहां से भी क्वेश्चन आता है
कि अवतार सिंह चीमा जो थे वो पहले भारतीय पुरुष थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। नंबर 7 पे 7वां पॉइंट क्या है कि जो पहली भारतीय महिला थी, जैसे यहां पहले भारतीय पुरुष थे, पहले भारतीय पुरुष की बात की गई, वैसे ही पहली भारतीय जो महिला थी वो कौन थी, तो बछेंद्री पाल थी, जो कि 1984 में इन्होंने फतह किया था माउंट एवरेस्ट को। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक नेपाल की ही है ये, कामी रीता शेरपा। इन्होंने 31 बार चढ़ाई की है माउंट एवरेस्ट की। इमेजिन नहीं कर सकते हो आप, एक बार चढ़ने में तो हालत खराब हो जाती है, और इन्होंने कितनी बार चढ़ाई की है, 31 बार, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। अपना ही रिकॉर्ड, पहले ये 30 बार चढ़े थे और इनकी अवस्था भी 55 साल की है, लेकिन अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने क्या किया, तोड़ दिया। 31 बार जो है चढ़ाई इन्होंने की है, वो भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, और बहुत ही ये इसमें विल पावर चाहिए। अगर बात की जाए जो माउंट एवरेस्ट है, तो मैं अगर माउंट एवरेस्ट की बेसिकली बात करूं तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना बहुत कठिन होता है, क्योंकि यहां पे ट्रेनिंग दी जाती है। जो माउंटेनियर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि हम किसी भी जब हाईएस्ट स्पीड पे चढ़ते हैं तो बहुत सारे वहां पे प्रॉब्लम्स आते हैं। यहाँ पे जो माउंट एवरेस्ट है, यहाँ पे एक डेथ जोन भी है, जहां पे बहुत सारे लोग गए और लगभग उनकी वहां पे पहुंचते पहुंचते डेथ हो जाती है। बहुत सारे पर्वतारोही जो होते हैं वो जाते हैं और वो पहुंच नहीं पाते हैं, इतनी बर्फीली हवाएं चलती हैं। और उसी जब ग्लेशियर्स आपके जो है वो जैसे आपका एक समझ लीजिए कि बादल सा ढका होता है, सफेद चादर, तो वहां पे क्या होता है कि वो इतनी सर्द हवाएं होती हैं, बर्फीली हवाएं होती हैं कि वहां पे आप जा नहीं सकते हो। ये ध्यान रखिए कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचना इतना आसान नहीं होता है। अब मैं आपको एक सवाल यहां पे दे रहा हूं कि लास्ट सवाल है ये, कि आपको बताना है बिना ऑक्सीजन लेकर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई होप कि ये पूरी जानकारी आपको माउंट एवरेस्ट की पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप वीडियो को शेयर और फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और जानकारी कहीं से भी हमें आनी चाहिए। अगर जानकारी अच्छी है तो जितनी भी चीजें हम सीख रहे हैं वो हमारे कहीं ना कहीं काम आती है। थैंक यू।